बनना तो चाहती थी मैं एयर होस्टेस, लेकिन लोगों ने कहा कि शक्ल देखी है। लेकिन वो उसने मुझे एक अंदरूनी ताकत दी और मैं भूत की तरह अपने आप को प्रूफ करने के लिए काम करती रही। कैंसर डिटेक्ट हुआ 2013 में। मेरे यहाँ भी सारे लोग घबराए हुए थे। जीवन और मौत के एज पे हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किस समय, बस बाल भर का फ़र्क है, किस समय मैं उस तरफ जाऊँगी कि जो भी है बस यही एक पल है। मैं विभा रानी हूँ और मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से रहने वाली हूँ और मैं कैंसर सर्वाइवर, जिसे मैं कैंसर अचीवर कहती हूँ, वो भी हूँ। वो कहावत है ना, जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना। तो बनना तो चाहती थी मैं एयर होस्टेस, लेकिन लोगों ने कहा कि शक्ल देखी है, तो पहली बार समझ में आया कि हाँ, शक्ल जो है वो अकल से ज़्यादा मायने रखती है। तो फिर उसके बाद मैं एक नौकरीशुदा औरत हो गई। नौकरी की 2-2 3-3 नौकरियां की। उसके बाद फिर चूँकि क्रिएटिव कीड़ा दिमाग में घूमता रहता था, तो लिटरेचर लिखना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया, गीत गाने शुरू किए। सुनाओ मेरी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, बजाओ मेरी सखियाँ ढोलक मंजीरा बजाओ। तो घर का ताना बाना पढ़ा लिखा था और मैं सबसे छोटी थी अपने भाई बहनों में, तो सबसे ज़्यादा दुलारी थी। तो माँ से बिल्कुल हिली मिली रहती थी और मैं पीछे पीछे दौड़ पड़ती थी कि मैं माँ के साथ ही रहूँगी, माँ का साथ नहीं छोड़ूँगी। तो माँ मेरे खासकर मेरे परिवार की पूरी धुरी थी और मेरी धुरी तो थी ही थी। देखिए, चूँकि माँ मेरी गवर्नमेंट स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी और बाबूजी हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, तो दोनों की बहुत बेसिक बात उसमें ये थी कि दोनों की तनख्वाह में बहुत फ़र्क था। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मैन, जो आदमियों में एक अपना एक बेफिक्री अंदाज़ होता है, अपने लिए वो ज़्यादा सोचते हैं, तो मेरे बाबूजी भी कुछ उस तरीके से थे कि उनको उनमें कोई ऐब नहीं था। उन्हें कभी इस तरीके से लगता नहीं था कि हमें घर में उस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 6 बच्चे हैं, दादी थीं, पूरे समाज का और इसका जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेन देन होता है, नाते रिश्तेदारी होती है, ये सारी चीज़ें माँ के हिस्से थी। और चूँकि माँ के हिस्से थी और माँ की तनख्वाह ज़्यादा थी कि ये सारे लेन देन और परिवार का सारा उत्तरदायित्व वो औरतों के कंधे होता है। आदमियों के कंधे उनका आर्थिक भार वहन करना होता है, लेकिन यहाँ माँ के साथ हमारे साथ उल्टा था। ये वह भार भी मेरी माँ को ही वहन करना होता था। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी दादी की जब डेथ हुई, उनकी डेथ रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब हुई थी। मोहल्ले टोले के लोग जुड़ने लगे थे जैसे ही डेथ का समाचार मिला, लेकिन कुछ देर के बाद माँ आई लौट के, तो पता चला कि माँ अपने कुछ पैसे जो है वो घर में नहीं रखती थी, वो ऑफिस के उनके स्कूल की उनकी जो अलमारी थी उसके सेफ में रखती थी अलग से। और माँ चूँकि अब घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो पता नहीं कब किस समय कैसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और सुबह होते ही सारी चीज़ें तो शुरू हो जाएंगी अंत्येष्टि से, तो वो पैसे लेने चली गई थी। ये सवाल अगर हम ये कहें कि आम तौर पर हम जिस पितृसत्तात्मकता की बात करते हैं, ये चिंता मेरे बाबूजी को होनी चाहिए थी, पर ये चिंता मेरी माँ की थी। तो मेरे दिमाग में एक बात तो शुरू से थी माँ को देख करके कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। कैंसर डिटेक्ट हुआ 2013 में और आप तो जानते हैं कि चूँकि कैंसर एक ऐसा नाम है कि सुन करके ऐसे ही लोग आधा दम तोड़ देते हैं। मेरे यहाँ भी सारे लोग घबराए हुए थे, तो इमोशनली तो क्या हम कहेंगे, बल्कि हमें तो उतना सोचने का भी मौका नहीं मिला। मैं उस समय जिस समय ये डिक्लेयर हुआ और रात में मुझे पता चला कि हाँ, जब मैंने अपने हस्बैंड को अजय को फ़ोन किया तो पता चला कि हाँ, ये पॉजिटिव है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा कि मैं बताऊंगी भी उससे होगा क्या। ये था कि मैं सब वहाँ पे वेरी सॉरी कहेंगे, उसके बाद टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ये कहेंगे, और सुबह में कोई ये नहीं कहेगा कि अरे तुम क्यों यहाँ आ गई हो, तुम बैठो आराम से, तुम्हारी जगह पे हम काम करते हैं। काम तो मुझे ही करना है। तो हमने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं क्यों बता करके अपना किसी का मैं मूड ख़राब करूँ। मैंने किसी को नहीं बताया। सर्जरी के लिए जाने से पहले मैं तमाम काम करके गई, अपने ऑफिस के लगभग 6 से 7 महीने का एडवांस काम करके गई, ताकि किसी को, मेरे ऑफिसर को, मेरे सीनियर्स को कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने घर में सारा अरेंज करके गई। इवन मैं अपने सारे नॉमिनेशन सब चेक करके गई कि अगर मैं नहीं बचती हूँ तो मेरे घर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।
देखिए, सबसे पहले तो ये कि रोना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने मुझे ही क्यों दे दिया है, क्योंकि कोई भी बीमारी आज के समय में केवल मेरे पास ही नहीं आती। अगर हम उसी समय हम देखेंगे तो हज़ारों लाखों लोग उसी समय उस बीमारी से या किसी दुनिया भर की तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि मेरे पास क्यों आया। और दूसरे ये कि अगर आ गया है तो अब सीधे उसको ठीक करने का उपाय क्या है। तो ठीक करने का पहला उपाय तो ये है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैं दो चीज़ आज मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि लोगों ने एयर होस्टेस बनने के समय यही कहा कि शक्ल देखी है, तो ये तो मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन वो उसने मुझे एक अंदरूनी ताकत दी और मैं भूत की तरह अपने आप को प्रूफ करने के लिए काम करती रही। मैंने थिएटर किया, मैंने फिल्में की, मैंने ये लिखा, मैंने नौकरी की 35 साल। उसी तरीके से कैंसर के बाद भी मुझे मेरे अंदर, अब ये मैं एक एज पे हूँ, जीवन और मौत के एज पे हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किस समय, बस बाल भर का फ़र्क है, किस समय मैं उस तरफ जाऊँगी। तो मेरे लिए कैंसर ने मुझे जो लेसन दिया है वो ये है कि जो भी है बस यही एक पल है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।